Dear student, how are you? I am R.P. Singh, an eminent expert educator of biochemistry. I shall teach to you electrochemistry, but current lecture based on the Faraday law of electrolysis. You understand carefully my lectures. My lecture focused on the question of NEET, AIMS, PVT, JEE, class 12th and other competitive examination related to chemistry. ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 6 मैंने पढ़ाया है। इसको समझने के लिए लेक्चर नंबर 6 की स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि वो लेक्चर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर आधारित है। उसमें पूरी थ्योरी दी हुई है, और ये लेक्चर जो है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं जो मेडिकल और आईआईटी वगैरह में पूछे गए हैं। इसके अलावा आपको एक यूनिटरी मेथड दिया जाएगा, जिससे बहुत जटिल से क्वेश्चन बहुत आसानी से हल हो सकते हैं। एक यूनिक मेथड है जिसको एक यूनिटरी मेथड कह सकते हैं। तो प्लीज़ कम्स ऑन द फर्स्ट स्लाइड। आप इसको समझिए, सुनिए और अपना नोट्स स्वयं बनाइए। अब मैं आपको पहली स्लाइड पर लेकर चलता हूँ। प्लीज़ कम्स ऑन द फर्स्ट स्लाइड। देखिए, ये फराडे फर्स्ट लॉ, ये फराडे फर्स्ट लॉ है, फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है। इस छोटी सी डेफिनेशन को समझिए, और यदि आप डेफिनेशन नहीं समझते हैं तो आगे आप न्यूमेरिकल करने में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। छोटी सी डेफिनेशन है, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और मास ऑफ गैस लिबरेटेड एट ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। इसकी हिंदी होगी कि इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित विद्युत धारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 में 2 इलेक्ट्रोड बताए थे, कैथोड और एनोड। और कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कैथोड पे क्या घटनाएं घटित होती हैं और एनोड पे क्या घटनाएं घटित होती हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैथोड पर डिपोजिशन होता है, एनोड पर डिग्रेडेशन होता है, यानी रॉड गलती है और कैथोड पर डिपॉजिट होती है। तो वही है यहाँ पर कि इलेक्ट्रोड पर मास ऑफ सब्सटेंस का डिपोजिशन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद्युत धारा के। तो अब यहाँ पे आप देखिए, सभी इनिशियल हैं, उन इनिशियल का अर्थ समझिए और फॉर्मूला समझिए। एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू। अब हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एम इक्वल टू जेड क्यू। जेड क्या है, एक कांस्टेंट है, और ये है क्यू बराबर आई टी। तो ये यहाँ पर देखिए एम बराबर जेड आई टी। आप यहाँ पर क्यू हटाएंगे, क्यू की जगह पे आप आई टी लिख देंगे, तो एम बराबर जेड आई टी। अब यहाँ पर प्रत्येक इनिशियल का अर्थ समझिए। एम मास ऑफ आयन डिपॉजिटेड, क्यू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जेड कांस्टेंट, आई करंट, टी इक्वल टू टाइम। इस पर एक ज़बरदस्त फार्मूला है, उस फार्मूला को आप समझ लेना क्या है, और वो फार्मूला है आपका m बराबर जेड आई टी। तो उसको मैं आगे निकालूंगा, उस फार्मूला बताऊंगा। तो ये नीचे लाइक सब्सक्राइब शेयर टू वीडियो, ये भी आपका ही काम है। ये इस काम को भी साथ साथ देखते जाइए। प्लीज़ कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, ये वैसे मैंने ये फिगर जो आपको लेक्चर नंबर 6 में बताया है, परंतु फिर भी इसको समझ लीजिए। ये वेसल है, एक पात्र है, इसमें ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है,
ये कैथोड का कार्य करता है, ये एनोड का कार्य करता है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये आप देख रहे हैं, आपको सबको दिखाई पड़ रहा होगा। ये कैटायन है, ये एनायन है। कैटायन जाते हैं कैथोड की ओर, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत कंपटीशन पूछा जाता है। एनायन जाते हैं एनोड की ओर। क्यों जाते हैं? मैंने इससे पहले आपको एक छोटी सी कहानी बताई थी कि अगर किसी व्यक्ति के सिर पर पाप होता है तो गंगा जी नहाने जाता है। तो ऐसे ही ये मान लो इनके ऊपर पाप लगा हुआ है, किसका? चार्ज का। तो ये डिस्चार्ज होने के लिए कहाँ जाते हैं? कैटायन जाते हैं कैथोड की ओर, और यहाँ अगर ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और डिस्चार्ज हो जाते हैं। ये एनायन है, एनायन कहाँ जाते हैं? एनोड की ओर। इन पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ये डिस्चार्ज हो जाते हैं और ये फ्री हो जाते हैं। इसके बाद ये देखिए, ये आई करंट है, टी टाइम के लिए प्रवाहित किया जाता है। तो I बराबर Q अपॉन टी। यदि आप फिजिक्स के हैं तो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में फॉर्मूला I इक्वल टू Q अपॉन टी। Q यहाँ से निकाल लो, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, Q इक्वल टू आई टी। M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, M इक्वल टू, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हम हटाएंगे तो ये कांस्टेंट लेते हैं, M इक्वल टू जेड क्यू। Q की वैल्यू आपको पता है कि Q बराबर, Q की वैल्यू Q इक्वल टू आई टी, तो M इक्वल टू जेड आई टी। यदि आपको याद न रहे तो M इक्वल टू जेड आई थी। तो जेड आई थी कौन आई थी? जेड आई थी। तो ये एक याद करने का तरीका है कि M इक्वल टू जेड आई टी, कोई नहीं आई थी, यानी जेड आई टी। जेड कॉन्स्टेंट, इसको ECE भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जेड को कैसे निकालेंगे? जेड इक्वल टू E अपॉन एफ। ये क्या है? इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। एफ फराडे कांस्टेंट। फराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96,500 कूलम प्रति मोल। अब हम E देखते हैं कि E कैसे निकाला जाएगा। E इक्वल टू मोलर मास अपॉन एक्स। एक्स क्या है? चार्ज। इसको आगे देखते हैं कैसे इसको निकाला जाएगा। देखिए, Z इक्वल टू E अपॉन एफ। अब यहाँ से हम E निकालते हैं तो मोलर मास अपॉन एक्स, ये चार्ज है। अब Z बराबर क्या होगा? Z बराबर क्या होगा? आप E की वैल्यू रख दो यहाँ पे। E की वैल्यू कितनी है? मोलर मास अपॉन एक्स, चार्ज अपॉन ये किया था F, ये F लगा दिया। तो Z इक्वल टू मोलर मास अपॉन एक्स इंटू एफ, ये Z की वैल्यू है। आपके पास फॉर्मूला क्या है? M इक्वल टू जेड आई टी। तो Z की जगह पर आप जो है Z की वैल्यू रख देंगे। M इक्वल टू मोलर मास अपॉन एक्स, चार्ज इंटू एफ, ये Z की वैल्यू है। आपके पास आई टी बचा, आई टी आपने यहाँ पे ये प्लेस कर दिया। तो ये एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। इससे आप न्यूमेरिकल को बहुत ईजी वे में निकाल सकते हैं। और आप जो है Z इक्वल टू एम आई टी, जेड M इक्वल टू जेड आई टी या M इक्वल टू जेड क्यू, ये सभी एक ही फॉर्मूला है। इसको ड्राइव किया गया आके, तो ये आगे ये निकल के आ गया और ये E इससे निकाल लिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये कैसे निकला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट के लिए आपको ध्यान रखना है। प्लीज़ कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, आगे देखते हैं। अब ये एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को देखिए। न्यूमेरिकल कैसे हल होगा? बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत इजी न्यूमेरिकल भी है और बहुत इजी वे में इसको मैंने निकाला है। इसमें कोई ज़्यादा दम नहीं है। आइए देखते हैं। CuSO4 के विलयन में 5 एम्पियर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की गई। तो Cu की एकत्रित मात्रा बताइए तथा Cu का अणुभार 63.5 ग्राम है। फराडे 96,500 कूलम प्रति मोल है। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। M इक्वल टू जेड क्यू, ये आपको मैंने बताया है। M इक्वल टू जेड क्यू, आपको पता है इसके बारे में।
M इक्वल टू ZIT, ये आपको पता है Q की वैल्यू थी IT, तो ये हो गया ZIT। अब यहाँ से आपको ये देखना है कि Z की वैल्यू निकालनी है। Z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो M इक्वल टू E/F इंटू I इंटू T, ये आपको पता है। Z इक्वल टू क्या है, E/F, Q पता है आपको I इंटू T, M इक्वल टू, अब हम I को देखते हैं, ये मैंने आगे पहले निकाल चुका हूँ। I मोलर मास अपॉन X, ये I है, ये X क्या है, चार्ज, इंटू F फराडे, 1 आवर्स, I करेंट, T टाइम। देखिए मोलर मास कितना है, 63.5 इंटू 1 आवर्स, 5 एम्पियर की धारा 60 मिनट के लिए, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, अपॉन चार्ज कितना है CU पर 2, F की वैल्यू कितनी है 96,500, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5.9 ग्राम ANS इतना एकत्रित होगा CU कैथोड पर। अब एक यूनिटरी मेथड है, उस यूनिटरी मेथड से कैसे निकालते हैं, यूनिटरी मेथड को आपको बताते हैं कि यूनिटरी मेथड से कैसे निकाला जाएगा। तो उसी की मैं चर्चा कर रहा था, बहुत स्पेशल यूनिटरी मेथड है, उसको देखते हैं। आइए अब उस यूनिटरी मेथड से मैं आपको निकाल के बताता हूँ। यूनिटरी मेथड है, ये कैथोड पर जमा हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2E इक्वल टू Cu, ये क्या है, रिडक्शन हो रहा है कैथोड पर। रिडक्शन होने से ही वहाँ पर वो एकत्रित होता जा रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए 2 मोल, ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये मैं लिख दिया यहाँ पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है, Cu है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 1 मोल Cu, ये क्लियर कट है, आप इसको देख रहे हैं, इसमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल टू 1 मोल, 1 मोल क्या बना, 1 मोल जमा हुआ Cu। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ 2 फराडे चार्ज है, 2 फराडे चार्ज है, 2 फराडे चार्ज से 1 मोल Cu, यानी 1 मोल Cu जमा होगा 2 फराडे चार्ज से, उसकी वैल्यू क्या होगी 63.5 ग्राम। अब आप देखिए 2F है तो 2 गुणा F की वैल्यू ये है आपके पास में 96,500, ये कूलम्ब है, इतने कूलम्ब से 63.5 ग्राम जमा हो रहा है। तो 1 कूलम्ब से कितना जमा होगा, तो 63.5 अपॉन 2 इंटू 96,500। अब इतने कूलम्ब से कितना जमा हुआ, ये कितना कूलम्ब है, 5 गुणा 60 गुणा 60, यही है आपके पास में। इतने से कितना जमा होगा, तो मल्टीप्लाई इतना कर दो, तो 63.5 इंटू 5, 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, अपॉन 2F, ये है आपके पास में कूलम्ब, 2 गुणा 96,500। इसको जब हल करेंगे आप तो 5.9 ग्राम डिपॉजिटेड, यही आंसर होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप जो है अंडरलाइन करके देख सकते हैं। देखिए ये देखिए, ये आप यहाँ से इसको देखते जाइए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये 5 इंटू 60 कूलम्ब, ये इसको आप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। चलिए अब आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर चलूँगा, एक न्यूमेरिकल और है, बहुत अच्छा है, उसको आपको दिखाते हैं, उसको देखिए। ये अगला न्यूमेरिकल है, जब CuSO4 के विलयन में 2 फराडे की धारा प्रवाहित की जाती है, तब कैथोड पर कितना Cu एकत्रित हो जाएगा।
Cu का अणुभार आपको दिया है 63.5 ग्राम। ये आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। अब इसको हम देखते हैं। आपके पास फॉर्मूला है M = ZQ, Q क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर आपको क्या निकलवा रहा है, कैथोड पर कितना Cu एकत्रित होगा, यानी मास निकलवा रहा है, ये मास डिपॉजिट निकलवा रहा है। तो M = ZQ, M = Z की वैल्यू हमने यहाँ रख दी E/F। Q क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी है आपके पास, 2 फराडे, ये दे दिया है, 2 फराडे है आपके पास में। तो ये हमने 2 फराडे यहाँ रख दिया, ये 2F। M ये Q की वैल्यू है। अब आप देखिए E बराबर क्या है, मोलर मास अपॉन 2, ये क्या है, चार्ज है। और हमने क्या किया, इस F से ये F कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो मोलर मास इंटू 2/2 ये आपका बचता है। तो इसको कैंसिल कर देते हैं। चलिए अभी इसको कैंसिल करके बताता हूँ मैं आपको। आप इस F से इस F को कैंसिल करेंगे, ये आपके पास बचेगा मोलर मास इंटू 2/2। अब M = 63.5 इंटू 2/2। इससे 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो तो आपके पास क्या बचेगा, 63.5। ये अब अगला यूनिटरी मेथड से निकालेंगे, उससे भी ये इतना ही आएगा। तो मैं आपको इसको कैंसिल करके दिखाई दे रहा हूँ। ये कैंसिल हो गया, F से F कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ क्या बचा, मोलर मास इंटू 2/2। अब यहाँ पे देखिए मोलर मास कितना है इसका, Cu का 63.5। तो 63.5 हमने ये रख दिया। और अब यहाँ पर हम जो इसको इस 2 को भी कैंसिल कर देते हैं, ये 2 कैंसिल हो गए। तो कैंसिल होने के बाद क्या आएगा, 63.5 ग्राम आंसर। चलिए एक इसका यूनिटरी मेथड और देखते हैं कि यूनिटरी मेथड से भी इसको निकालते हैं। यूनिटरी मेथड है Cu2 पॉजिटिव प्लस 2E, 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है और Cu सॉलिड बन के तैयार हो जाता है। तो अब आप यहाँ पे देखिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितना Cu जमा होता है, 1 मोल Cu जमा होता है। ये 1 मोल Cu जमा हो रहा है। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का अर्थ ये होता है 2 फराडे का चार्ज। 2 फराडे का चार्ज कितना Cu जमा करता है, 1 मोल ऑफ Cu। 1 मोल ऑफ Cu की वैल्यू कितनी होती है, 63.5। ये इसका मोलर मास है। न्यूमेरिकल में 2 फराडे की बात की गई है। यहाँ 2 फराडे चार्ज से कितना जमा हो रहा है, 63.5। न्यूमेरिकल में 2 फराडे वाली ही बात ही हो रही है। 2 फराडे चार्ज से कितना जमा हो जाएगा, तो आपको सीधा सीधा पता है कि 2 फराडे चार्ज से कितना जमा होगा, मास डिपॉजिट 63.5। यही इसका आंसर है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर टू वीडियो, ये भी आपका वर्क है, इसको भी देखते जाइए और बहुत ज़रूरी है ये। तो इसको मैं अंडरलाइन करके आपको बता दे रहा हूँ कि ये प्लीज़ कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये एक अगला न्यूमेरिकल है, इसको आप देखिए। निम्नलिखित इलेक्ट्रोड के लिए 40.5 ग्राम Al निक्षेपित करने हेतु कितने कूलम्ब आवेश की आवश्यकता होगी। 40.5 ग्राम Al को हमको निक्षेपित करना है तो कितने कूलम्ब आवेश की आवश्यकता होगी। सॉल्यूशन बाय यूनिटरी मेथड से हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम यूनिटरी मेथड से इसको निकालते हैं। Al3 पॉजिटिव प्लस 3E इक्वल टू Al। अब आप यहाँ पे देखिए 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना Al को जमा करते हैं, 1 मोल Al को जमा कर देते हैं। 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन
जमा कितना कर देते हैं कैथोड पर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि 3 फराडे का आवेश यानी 3F। 3F आप देखिए 1F होता है 96,500 इक्वल टू 289500। ये इसकी वैल्यू निकल के आती है, इतने कूलम्ब है। अब आप इसको देखिए Al के 1 मोल का द्रव्यमान 27 ग्राम मोल होता है। 27 ग्राम Al निक्षिप्त करने हेतु इतने कूलम्ब का आवेश चाहिए, इतने कूलम्ब आवेश की आवश्यकता होगी। और 1 ग्राम Al के लिए कितनी होगी 289500 अपॉन 27 और 40.5 ग्राम Al को निक्षिप्त करने हेतु कितना आवेश चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 289500 इंटू 40.5 अपॉन 27। ये हल करके कितना आ गया 43, 42, 50 कूलम, यही इसका आंसर होगा। तो यूनिटरी मेथड से निकाल लो, चाहे फॉर्मूला से निकाल लो। और ये यूनिटरी मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा ट्रिक है ये। और यूनिटरी मेथड से न्यूमेरिकल बहुत इजी वे में निकलता है। जितना आप फार्मूला से चक्कर में पढ़ सकते हैं, परंतु यूनिटरी मेथड से आप चक्कर में नहीं पढ़ सकते। बहुत ही लाजवाब फार्मूला है ये। अब हम देखते हैं एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन डिपॉजिटेड 108 ग्राम सिल्वर फ्रॉम AgNO3 सॉल्यूशन। AgNO3 के बिलियन में से 108 ग्राम सिल्वर को डिपॉजिट करने के लिए हमको कितना इलेक्ट्रिसिटी, कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इसको भी हम देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Ag108 है। सॉल्यूशन बाय यूनिटरी मेथड देखते हैं। Ag पॉजिटिव प्लस E Ag, ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना जमा करता है 1 मोल Ag को जमा करेगा, ये आप समझते चले जा रहे हैं। तो Ag के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है 108 ग्राम। तो हमको 108 ग्राम ही जमा करना है, तो इसके लिए हमको कितनी इलेक्ट्रिसिटी आवश्यक पड़ेगी 1 मोल इलेक्ट्रॉन का अर्थ होता है 1 फराडे का चार्ज जमा करेगा कितना 108 ग्राम। यही इसका आंसर है, इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं और कुछ आगे जाने की। तो ये इस यूनिटरी मेथड से न्यूमेरिकल बहुत इजी वे में निकल के आता है। और इस यूनिटरी मेथड को आप जो है रट लीजिए, और इसमें आपको रटने की आपको मेहनत नहीं करनी है, केवल आपको रिडक्शन रिएक्शन लिखने आनी चाहिए। रिडक्शन रिएक्शन कैसे लिखते हैं, बस रिएक्शन लिखने देते हैं, तो आप यूनिटरी मेथड से न्यूमेरिकल को बहुत इजी वे में हल कर देंगे, कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती है और 100% एक्यूरेसी आएगी। अगली स्लाइड पर फॉर्मूला यूज करते हैं। आइए, ये M इक्वल टू ZQ, M मास ऑफ डिपॉजिट 108 ग्राम, Z इक्वल टू E अपॉन F, ये तो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, E अपॉन F। E इक्वावेलेंट वेट, ये कैसे निकाला जाएगा, F इक्वल टू चार्ज फराडे, वैल्यू प्लेस्ड इन फार्मूला, E M इक्वल टू F इंटू Q, M इक्वल टू E इंटू Q अपॉन F। ये आप देख रहे हैं Z की जब हमने वैल्यू रख दी E अपॉन F, यहाँ Q से गुणा कर दिया। अब यहाँ से हमको Q निकालना है, Q की वैल्यू निकालनी है। जब Q की वैल्यू निकालेंगे हम, तो पहले तो ये देख लो E इक्वल टू मोलर मास अपॉन चार्ज अपॉन F इंटू Q। अब यहाँ से Q निकाल लो, Q कैसे निकालेंगे ये आप जानते ही हैं। ये 108 इक्वल टू 108 इंटू Q अपॉन 1/1F। अब जब यहाँ से Q निकालेंगे तो 108 अपॉन 108 इंटू 1F, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 108 से 108 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 1 फराड बचेगा। यही इसका आंसर है। और इसको हम जो लोग कैंसिल कर दे रहे हैं, ये 108 है और ये 108 है, ये कैंसिल हो गया और आपके पास क्या बचा 1 फराडे, यही इसका आंसर है। तो एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। आइए, प्लीज़ कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड।
बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। 5 एम्पियर इज पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट फॉर 40 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड एट द कैथोड। ये पहला जो न्यूमेरिकल था उसी पर आधारित न्यूमेरिकल है। वहाँ पर CuSO4 था, यहाँ पे ZnSO4 है। हिंदी में जिंक सल्फेट के विलयन में 5 एम्पियर की धारा 40 मिनट तक प्रवाहित की गई तो कैथोड पर कितना जिंक एकत्रित हो जाएगा। ये एम्स का क्वेश्चन है 2010 का। सॉल्यूशन फॉर्मूला है आपका M = ZQ। Q आपको पता है IT, तो M = ZIT। अब आपको पता है M = Z की वैल्यू क्या है, Z कैसे निकालते हैं, E/F IT। E क्या है, E कैसे निकालें, मोलर मास अपॉन चार्ज। मोलर मास कितना है Zn का 65.38, चार्ज कितना है 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज है। ये अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, अब उसमें वैल्यू देख लेते हैं। M = ये 65.38, 5 एम्पियर की धारा है, 40 मिनट के लिए प्रवाहित की जाती है और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, अपॉन ये 2 × 96,500। इसको जब हल करेंगे तो ये आपका आंसर निकल के आएगा 4.065 आंसर। अब इसको यूनिटरी मेथड से भी आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए Zn2 पॉजिटिव प्लस 2E, Zn में क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे आप 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितना Zn जमा हो रहा है, 1 मोल ऑफ Zn जमा हो रहा है। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल Zn को जमा करेंगे। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का अर्थ ये हुआ 2 फराडे का चार्ज, 2 फराडे के यानी 2F 2 × 96,500, ये आ गया 193000, ये आ गया 193000 कूलम जमाता है 65.38 ग्राम को, तो 1 कूलम जमाएगा 65.38 अपॉन 193000, तो इतने कूलम कितने को जमाएगा। बात ये आती है इतना कूलम का जो चार्ज है ये कितना जमाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 40 60 कूलम का आवेश जमाएगा कितना, आइए ये जमाएगा कितना 65.38 × 5 × 40 × 60 अपॉन 193000। जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 4.065, यही इसका आंसर है। बहुत इजी ट्रिक समझिए, या इसको यूनिटरी जो मेथड है बहुत इजी है और इसको बहुत इजी वे में इससे आप न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। तो अगला जो लेक्चर नंबर 8 है मैं उसको लेके आऊँगा, तो आपको बताता हूँ। तब आगे ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।